जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त वंश से जुड़े एक महत्वपूर्ण सेशन की, जिसमें हम लोग देखेंगे गुप्त युगीन महिला स्थिति और कुछ अन्य चीज़ें। यह गुप्त वंश का अंतिम क्लास है। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। दोस्तों, यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया है तो जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स स्मॉल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप उन कोर्स को परचेस कीजिएगा जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर दिया है गुप्त काल युगीन या गुप्तकालीन महिला स्थिति। गुप्तकालीन महिला स्थिति में गिरावट आई। गुप्त युगीन नाटकों से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उच्च सामाजिक स्तर वाले पात्र संस्कृत बोलते हैं, वहीं निम्न सामाजिक स्तर वाले पात्र महिला एवं शूद्र प्राकृतिक बोलते हैं। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल में जो उच्च पात्र के लोग थे किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो संस्कृत। जो निम्न श्रेणी के लोग थे या महिलाएं थी वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। देखिए, यहाँ पर भाषा में भेदभाव है, जो महिला है वो प्राकृत भाषा बोल रही है। याज्ञवल्क्य के अनुसार महिला का विवाह ही उसका उपनयन है। मतलब याज्ञवल्क्य ये बताता है कि इसमें जो महिला का विवाह है वही उनका उपनयन है, इसलिए उन्हें वेदाध्ययन मतलब वेद अध्ययन या फिर शिक्षा का अधिकार नहीं है। कालिदास ने कन्या की तुलना बंधक रखे धन से की है। तो आप महिलाओं की स्थिति देख सकते हैं, ये थोड़ी सी नीचे गिरी हुई दिखाई दे रही है। पर्दा प्रथा उत्तर भारत में थी, साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा नहीं था, क्योंकि अजंता के चित्रों, नाटकों, मुद्राओं जिन पर रानियों का अंकन है, कहीं भी घूंघट नहीं किया गया। यहाँ पर पर्दा प्रथा के बारे में बताया गया कि सिर्फ उत्तर भारत में था, प्रचलित था, दक्षिण भारत में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दिया है गुप्त साम्राज्य का पतन, समाज और संस्कृति। गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे होता है, तो गुप्त युग को स्वर्ण युग की संज्ञा सर्वप्रथम के.एम. मुंशी ने दिया है। अजंता से प्राप्त 30 गुफाओं की खुदाई का काल पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच माना गया है। इनमें चैत्य मतलब मंदिर और विहार मतलब मठ प्रमुख है। मतलब जब खुदाई किया गया तो चैत्य मतलब मंदिर और विहार मतलब मठ यहाँ से प्राप्त हुए। चूल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी, जबकि गुप्त काल में भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को करड़िक कहा जाता था। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि करड़िक के बारे में यहाँ पे प्रचलन था। नल, कुल्यावाप, द्रोड़ और पाटक गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में भूमि माप की इकाई थी। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, नल क्या है ना, कुल्यावाप क्या है, द्रोड़ क्या है या फिर पाटक क्या है। तो गुप्त काल में जो भूमि माप की इकाई थी ये प्रयोग किया जाता था। याज्ञवल्क्य ने विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकारों की उदार व्याख्या की है। अब और आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है न्यूटन के बहुत पहले ही प्रसिद्ध गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का पता लगाया था। देखिए, फिजिक्स में आप अक्सर पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिए गए, लेकिन इसका साक्ष्य और पहले मिलता है गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग या गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत बहुत पहले ही खोज लिए थे। राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। देखिए, राजशेखर ये एक महान जानकार थे, इन्होंने नर्मदा नदी को आर्यावर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव ने किया है। देखिए, अल्लभ प्रभु ये नाम याद रखिएगा और उनका शिष्य बासव, इन्होंने क्या स्थापना किया है, लिंगायत संप्रदाय की, जिसे कि वीरशैव संप्रदाय भी नाम दिया जाता है। गुप्त अभिलेखों में
वह गुप्त अभिलेखों में भाग व भोग के अतिरिक्त उद्रंग और ऊपरी कर नामक करों का उल्लेख होता है। देखिए भाग व भोग ये तो टैक्स थे ही, इसके अतिरिक्त उद्रंग और ऊपरी कर नामक टैक्स का भी उल्लेख मिलता है। उद्रंग कर राज्य को दिया जाने वाला भूमि कर होता था। सोगौरा अभिलेख में से ऐसे 2 न्याय धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख मिलता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके। सोगौरा अभिलेख गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए गुप्त काल में सोगौरा अभिलेख को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि 2 ऐसे धान्यागार बनाए गए थे जो संकट के समय में उपयोग किए जा सके। आगे दिए गुप्तकालीन मंदिरों के भीतर गांव का जो मंदिर है कानपुर उत्तर प्रदेश और सिरपुर का लक्ष्य मंदिर रायपुर ईंटों से निर्मित है। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है, भीतर गांव का मंदिर है ना कानपुर में है और लक्ष्य मंदिर ये कहाँ पर है, रायपुर मध्य प्रदेश में ईंटों से बना है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ पॉइंट्स और दिए। गुप्त अभिलेखों से निम्नलिखित पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। देखिए ये हम लोगों ने कुछ पीछे भी पढ़ रखा है लेकिन यहाँ पे समझते हैं। महाबलाधिकृत ये प्रधान सेनापति हुआ करते थे। महादंड नायक ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रमुख होता था। महासंधि वग्राहक ये युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता था। दंडपाशिका पुलिस विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। भंडागाराधिकृता शाही खजानों का अध्यक्ष होता था। महापक्ष पट्टालिक ये लेखा विभाग का प्रमुख होता था। विनय स्थित संस्थापक ये शिक्षा विभाग का अध्यक्ष होता था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है सर्वाध्यक्ष ये केंद्रीय विभागों के लिए नियुक्त किया गया था। महाश्वपति घुड़सवार सेना का नियंत्रक होता था। विनयपुरा राजा के दरबार में अलग अलग मेहमानों को पेश करने वाला अधिकारी विनयपुरा कहलाता था। युक्ता पुरुष कार्यालय युद्ध लूटपाट का हिसाब रखना इनका काम हुआ करता था। खाद्य पकीका ये शाही रसोई का निरीक्षक हुआ करता था। महानरपति ये पैदल सेना का अध्यक्ष रहता था। महानरपति नाम जरूर याद रखिएगा। आगे यहाँ पर दिया दोस्तों, देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। तो 9 रत्न कौन कौन से, इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा इनमें नाम कौन कौन। देखिए कालिदास ये लेखक थे। धन्वंतरी चिकित्सक थे। वराहमिहिर ये खगोल शास्त्री थे। अमर सिंह कोशकार थे। छपड़क ये ज्योतिषी थे। शंकु शिल्प शास्त्र से संबंधित थे। वेताल भट्ट मंत्र शास्त्र से संबंधित थे। घटकर पर ये कवि थे और वररुचि संस्कृत व्याकरण के जानकार थे। तो ये दोस्तों गुप्त वंश के बारे में पूरा डेटा रहा। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था और आज यहाँ पे क्लास ये समाप्त होता है। अगली वीडियो से हम लोग वाकाटक वंश की शुरुआत करेंगे। वाकाटक वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश है। तो इसके बारे में एक एक बिंदु को विस्तार से समझेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, अगर आप पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से किसी भी कोर्स को परचेस करते समय अगर आप कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। दोस्तों ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप कोर्सेज परचेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।